So dear students, let's discuss about second application of Ampere circuital law। और एप्लीकेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। एक सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसमें करंट आई चल रहा है। ओके, और इसमें दो केस इसमें बनने वाले हैं। एक कंडक्टर के बाहर कोई पॉइंट है और एक कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट है। तो पहले लेते हैं आउटसाइड। पहला केस आउटसाइड का देख लेते हैं। आउटसाइड मान लेते हैं कोई पॉइंट है P जो कंडक्टर के बाहर है। ये पॉइंट है P। ओके, इस पॉइंट P पर सिलेंड्रिकल का जो एक्सिस है, सेंटर है मतलब, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है स्मॉल r एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस r को रेडियस कंसीडर करते हुए हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। दिस इज एम्पीरियन लूप गाइज। और इस एम्पीरियन लूप में हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का यहाँ पर, जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली होगी dl। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे बनेगा? इसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में हमारी लूप है। लूप के अलोंग चलता है मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में टोटल करंट जो लूप से पास हो रहा है। तो पूरी लूप से पूरा कंडक्टर पास हो रहा है, पूरे कंडक्टर में करंट कितना है? आई। सो कितना आ जाएगा? बी डी एल कॉस 0, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री है, म्यू नॉट आई। और यहां से b को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो dl 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 ये पूरी जो लेंथ है सरकमफेरेंस, ये क्या बन जाएगी हमारी? 2 पाई r। सो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो यहाँ से b आ गया हमारा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड गाइज। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वही है जो एक कंडक्टिंग वायर की वजह से होता है, चाहे वायर सिलेंड्रिकल हो, चाहे लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हो, पतली वायर हो, दोनों केस में एक ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन निकल रहा है आर के साथ, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी घटता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा भैया, देखिए ध्यान से, इस आर के बाहर यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम होगा, इसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है। ठीक है, तो इस केस का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, पहले की बातें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है और आर पर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, उसके बाद ये कम 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 होता चला जाएगा। तो ये हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, ये वाला। अभी इधर क्या रहने वाला है वो बाद में डिस्कस करें, क्योंकि अभी अंदर का रिलेशन हमारे पास नहीं आया है। तो पहले अंदर का रिलेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बाद में देखेंगे। तो अभी इतना समझ में आया कि वायर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। ओके, चलिए अब इन साइड का कोई केस ले लेते हैं। इस कंडक्टर के अंदर पॉइंट को रखेंगे और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड उसमें चेक करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर इनसाइड ए कंडक्टर। ओके गाइज, मुझे एक बात बताइए, जो करंट है ये करंट आई पूरी वायर में होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वायर का रेडियस कितना है? आर है। कुछ कुछ बातें नोट कर लेते हैं पहले ही, ठीक है, मतलब अपने माइंड मैपिंग कर लेते हैं भाई कैसे कैसे हम इसे करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठ के ना बच्चे भूल जाते हैं अरे कैसे, और रट्टा मारने वाला काम नहीं करना बिल्कुल भी। बस आपने कंसेप्ट याद रखना है कि एम्पियर भाई साहब ने क्या कहा, वही चीज आपके काम आएगी, और कुछ काम नहीं आने वाला। बाकी चीजें रटी हुई आप भूल जाएंगे, ये सत्य है। तो गाइज अब हमने पॉइंट ले लिया अंदर, ये अंदर कोई पॉइंट है। पहले केस में स्मॉल आर जो डिस्टेंस थी, स्मॉल आर जो डिस्टेंस थी हमारी वो क्या थी? कम थी। ओके, वो ज्यादा थी, और इस वाले केस में क्या है? स्मॉल आर कम है। दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस आर। यहाँ एक पॉइंट पे हमने कंसीडर किया,
पहले मुझे बताइए इस पूरे एरिया में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पूरे एरिया में करंट कितना है आई। पूरे एरिया की वैल्यू लिखिए, पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट है आई एम्पियर। 1 यूनिट एरिया में कितना आएगा, 1 यूनिट एरिया में करंट आएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर मैं बात करूं इस छोटे से एरिया में स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ये जो एरिया है कंडक्टर का, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस छोटे से कंडक्टर के एरिया में ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जा रहा है। ये जो एरिया करंट जा रहा है इस एरिया में, इस एरिया में जो करंट जा रहा है इसे मान लेते हैं हम आई डैश। भाई आई तो पूरा है, पूरे में जो करंट जा रहा है वो आई है, ये छोटे से एरिया में जो करंट जा रहा है वो आई डैश है। तो ये छोटे से 1 यूनिट एरिया का पता है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में कितने जाएगा, 1 यूनिट एरिया का है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इनटू में इस एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो कितना बन गया हमारा, इस एरिया में जो करंट है उसको हमने मान लिया आई डैश, सो आई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। याद रहे स्मॉल आर पॉइंट पी का डिस्टेंस है, कैपिटल आर सिलेंड्रिकल जो वायर है उसका रेडियस है। सो गाइज दिस इज द करंट। इस वाले एरिया में जो करंट बह रहा है वायर के अंदर, जो ये वाला छोटे वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, इस छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट है वो आई डैश है। ओके गाइज, इस वाले में चलिए अब ये याद रखना है कि भाई आई डैश जो हमारा एम्पीरियल लूप बना उसके अंदर जो करंट है, क्योंकि हमें मतलब है एम्पीरियल लूप के अंदर वाले करंट से, बाहर कितना करंट है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है बॉस, अंदर वाले से मतलब है। ठीक है, चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट विच थ्रेडिंग द एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप ये है, इस लूप से जो करंट जा रहा है वो आई डैश है, आई तो कंप्लीट था तो आई डैश की वैल्यू हमने निकाली। तो आई डैश की वैल्यू निकालने का कंसेप्ट क्या है, दोबारा से समझिए। पहले 1 यूनिट एरिया में करंट निकालिए, फिर जितना ये एरिया इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एरिया के अंदर क्या जाएगा, करंट आ जाएगा आई डैश। ओके, सो यहाँ पे ओपन करेंगे, सो लाइन इंटीग्रल बी डी एल cos 0। क्यों, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप का, स्मॉल एलिमेंट लिया हमने dl, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर ही जिधर दोनों की है, तो dl और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू पुट करेंगे आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सो हमें तो b चाहिए, b को बाहर ले लेंगे भाई, जो चाहिए इंटीग्रेशन किसका करेंगे, लेंथ का, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है, सरकमफेरेंस, टोटल लेंथ, इस लूप की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर से आर कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया भैया हमारा इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया इस पॉइंट पर अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मुझे एक बात बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, वो डायरेक्टली है या इनवर्सली है, स्मॉल आर के साथ, ये तो फिक्स है, ये नहीं बदलने वाला। स्मॉल आर चेंज होने वाला है, स्मॉल आर 0 भी हो सकता है। अगर इस पॉइंट को मैं उठा के पी को यहाँ ले आऊँ सेंटर पे, तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा। अगर स्मॉल आर 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेंटर में 0, यहाँ बढ़ा थोड़ा सा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ मैक्सिमम, उसके बाद अब ये कम होता जाएगा, कम 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 कम।
मतलब सेंटर से सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देख लेते हैं अब। तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस, दोनों का ग्राफ। आउटसाइड का फॉर्मूला हमारा क्या था, आउटसाइड का फॉर्मूला था म्यू बी आउटसाइड, सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। तो आउटसाइड ये इनवर्सली था, बट इनसाइड का फॉर्मूला क्या है, याद रखेंगे, इनसाइड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है दोनों। अब सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज डिस्टेंस r, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर r 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अगर r थोड़ा सा बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, ये है हमारा, ये देखिए r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक स्मॉल r बढ़ते बढ़ते कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता, तब तक तो बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया। अब इसके बाद का ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि इसके बाद ये आउटसाइड पहुंच गया, आउटसाइड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अब ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, कई बार MCQs क्वेश्चन में ये ग्राफ ही आ जाता है, भाई पहचानो कौन सा ग्राफ सही है। तो इस तरीके से आपको आई होप ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में।